दिन दहाड़े जिस तरीके से कल जीवल के अंदर जो है एक थार पर जो है गोलियां बरसाई की, जिसमें सुमित जंडियाल नामक एक शख्स जो है उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इस समय मैं जीएमसी के मॉर्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हूँ। यहाँ पर उस शख्स का पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उनके परिजन और तमाम परिवार वाले यहाँ पर इस समय पहुंचे। उनके भाई भी यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए। पहले पीएसए लगा था, तो कोई पीएसए को बैच भी करवाया हाई कोर्ट से। पीएसए को बैच हुआ, तो फिर हमने बीजापुर, जी बीजापुर छोड़ दिया, बीजापुर छोड़ दिया था उसने, शिफ्ट हमने इधर कर दिया था उसको, जम्मू में रहता था। तो अभी जा रहा था बीजापुर। बीजापुर जाते टाइम बस वो कभी कोई पहले धमकी वगैरह आई? नहीं नहीं, कोई धमकी धमकी कोई भी नहीं, पर वो कोई जो धमकी धमकी। पोस्टर इंस्टाग्राम पर डाली हाँ जिसमें वो ये भी, कहा है कि हमने शुन्नू की मौत का बदला लिया है, वो तो कभी हाँ, ऐसी रंजिश नहीं थी लेकिन हम वो लोगों तो मीडिया से ही सुना हमने कि ऐसे ऐसे पोस्टर डाली है। चुन्नू के साथ उसका क्या था, चुन्नू का जो भी मसला हुआ था, वो तो इनकाउंटर हुआ था उधर दीपक में। शर्मा की जब मौत हुई हाँ हाँ हाँ, वो उस दीपक इनकाउंटर पुलिस में हुआ था। है सुमित की फैमिली में थे। सुमित बच्चा की एक फैमिली में एक छोटी सी बेटी है उसकी, वो 5 साल की बेटी है, और माँ बाप और 2 भाई। ठीक। तो गैंगस्टर वाली तो कोई बात हमें कभी, हम बीजेपुर में रहते हैं, हमसे सारे उनके साथी हैं। आप भी मोहल्ले के हैं? हाँ, हम भी मोहल्ले मोहल्ले के गया, हमसे छोटा था 10-12 साल, हमारे छोटे भाई की तरह है, ये बड़े क्लोज उनके दोस्त हैं। ठीक है, तो गैंग वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इवन की वो बड़ा हेल्पफुल था, लोग आज बड़े दुखी हैं। हर एक गरीब की मदद करना, किसी की परेशानी हो जाए वहाँ खड़े हो जाना, तो गैंग वाली कोई बात नहीं थी। आप हाँ बिल्कुल, वही विजयपुर मार्केट में हम रहने वाले हैं, और हमारा बड़ा क्लोज मित्र था, भाइयों की तरह था हम सभी का। जो पुलिस है वो अनुमान लगा रही है कि पुलिस एक पुरानी थ्योरी, रंजिश है देखो पुलिस या एक फिर ये थ्योरी गैंग थ्योरी वारदात क्रिएट कर रही है। पुलिस गिटारू गैंग बनाया है, थ्योरी गिटारू उसका नाम बचपन से था। क्या था कि कई बच्चे होते हैं बड़े नाटी होते हैं, वो नाटी बच्चा था, बच्चों को होता है ना गिटारी की तरह उड़ता है, तो उसका नाम गिटारू डाल गया था। वो जब 2 साल का था तब भी उसका नाम गिटारू डल गया था। तो गिटारू कोई गैंग नहीं है। तो वो खाम खा पुलिस ने एक फेक स्टोरी क्रिएट की है, क्योंकि पुलिस अपनी स्किन बचाना चाहती है इस सब चीजों से। लोगों ने ये पोस्ट पुलिस डाली की है, ही पोस्ट नग ग्रुप करके क्या वो खौफ ग्रुप है एक, उन्होंने ये पोस्ट डाली, उन्होंने बड़ी दिलेरी से डाली है। आज ये आप ज्यादा बेटर जानते हो कि इससे ज्यादा दिलेरी क्या हो सकती है। इससे पहले भी ये जनाब आज जो ओपनली लिख रहे हैं ना, इससे पहले भी जब उन्होंने एक मर्डर किया था उनकी उसी गैंग ने, तो उन्होंने ओपनली इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाली थी, बोल भी आप लोगों को पता होगा। तो ये है कि इससे पुलिस की नाकामी साफ शो होती है। तो डीजीपी का बयान बड़ा ही निंदनीय है, जिन्होंने ये कहा कि ये आम बात है, एक गैंगस्टर मारा गया है। हम कहते हैं कि देखो उसकी फैमिली की डिमांड है, वो बड़ी नॉर्मल थी, बड़ी शरीफ सी फैमिली है, उनका बेटा मर गया, उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। जिन्होंने मारा उनको उनसे भी कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि जो बंदा चला गया वो वापस आना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उन पे दाग लगाया गया गैंगस्टर का, वो झूठा दाग साफ किया जाए। हम आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी यही जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि हमारा बेटा एक आम नागरिक है, बेहद ही शरीफ। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप बीजेपुर खुद सर्वे करो, आप मीडिया भाइयों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाके सर्वे करो और सच्चाई सामने लाओ। मैं नहीं कहता कि हमारा मित्र है, इसका भाई है, इसका दोस्त है, इसका दोस्त है, मैं नहीं कहता कि हम तो उसके फेवर में बोलेंगे। मैं कहता आप मेरी बात ना मानो, अपने तरीके से जाके आम पब्लिक से पूछो। गैंगस्टर का मतलब होता है कि लोगों से फिरौती लेने वाला, जमीनें हड़पने वाला। गैंगस्टर कोई राइवलरी, कोई दुश्मनी ऐसी किसी के साथ भैया? कोई दुश्मनी नहीं, कोई खास दुश्मनी नहीं। अगर दुश्मनी वगैरह कुछ होती तो वो अकेला थोड़ी आता, शहर में अकेला घूम रहा है, अकेला जा रहा है तो बीजेपुर। क्या लगता है जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है या समाचार पत्रों में आ रही है, तो क्या लगता है वो जानकारी गलत है? गैंगवार कोई गैंगवार होती है, कोई सुना अभी तक कोई गटारू का, या कोई सुमित चंडियाल जो गटारू हमारा घर का नाम है गटारू, कोई सुना अभी तक कोई गटारू ने ऐसा किया? कोई गटारू कुछ कोई आप मीडिया नहीं सुना किसी ने कोई हुआ, कोई ऐसा हुआ? मतलब पुलिस ने बोल दिया कल डीआईजी साहब, हाँ कल डीआईजी साहब बोल रहे थे कि वो नॉर्मल है। एक मर्डर, गोलियां और छरेआम इतना बिजी चौक, इतने बिजी चौक में गोलियां नॉर्मल हो गया। मतलब सिक्योरिटी बड़ी हाई टाइट होती है, 26 जनवरी बिल्कुल पास है और सिक्योरिटी इतनी टाइट है। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे जम्मू वासी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है। एक वीडियो जो सामने आया वो तड़प रहे थे, पर कोई उठाकर यदि हो सकता समय पर लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनको आज जो पोस्टमार्टम से क्लियर हो गया है कि वो मौके पे ही मौत हो गई थी, उनको बड़ी बुरी तरीका से पूरा टारगेट करके मारा गया। विजयपुर से कितने बजे निकले थे अपने घर से? विजयपुर से नहीं निकले, इनकी परिवार की जानकारी के अनुसार वो
12 साढ़े 12 बजे के लिए जब जम्मू में ही रहते थे वो, उन्होंने डर के मारे, जो बीजेपुरी शरीफ आदमी था उसने कहा मैंने लड़ाई झगड़े से कुछ लेना नहीं, वो अपना घर, क्योंकि उसके घर पे भी 2-3 बार पहले भी अटैक हुए हैं, जिसकी जानकारी, हाँ जम्मू में रहते, जिसकी उनके घर पे जो अटैक हुए हैं उसकी जानकारी भी बीजेपुर पुलिस को है, उसके बाद भी वो अलर्ट नहीं हुई। आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, पूरे इंसिडेंट को कितना बड़ा खतरा सोसाइटी के लिए देखते हैं? सर मेरे से बेटर तो आपने कहना चाहिए कितना बड़ा खतरा है। 26 जनवरी को 5 दिन है, शरेआम चौक में 4 गुंडे आते हैं, एक बंदे को मार के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे पास इतना अच्छा एनालिसिस नहीं है, आपके पास ज्यादा बेटर एनालिसिस है। आपको बताना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है। पुलिस स्टेशन है, नवाबाद पुलिस स्टेशन है, साथ ही मैडम जी, फोटोज वायरल हो रही है, क्या आप उनको जानते हैं? कुछ नहीं, हम नहीं जानते उनको, हम कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्या लगता है सत्या के पीछे कौन हो सकता है? सत्या के पीछे कौन हो सकता है? हमें तो शक भी नहीं है किसी पे, भला कोई हो ना कि बंदा बोलता है कि हमें कोई शक है जहाँ कोई हो है, वो तो था ही नहीं, वो तो ऐसे मजे से जा रहा था। कुछ लोग ऐसे नहीं है पीछे कुछ ऐसा रेकी कर रहे हैं, कोई नहीं, रिक्की वाला वो वही तो बात है, हम कुछ भी नहीं हो तो बीजेपुर ऐसे कपड़े लेके, आपने देखा ना गाड़ी में कपड़े पड़े हैं, जो बंदा कपड़े लेके वो भी सुना कि पिस्टल भी है कोई इसमें मिली, अभी वो पता नहीं है, पुलिस पता चलेगा क्या चक्कर है। अभी क्या डिमांड करते हैं आप? कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन डिमांड करते हैं भाई, जिसने पता किया चले। उसको फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, बस यही चाहते हैं। और अगर उसका एनकाउंटर करते हैं, अपने लिए ऐसा लगता है ये गैंगस्टर ये इस प्रकार की जो गैंग है और बड़ी भी आगे आने वाली टाइम, ये तो बढ़ेगी पड़ेगी इससे, खास करके सांबा कठुआ साइड की बेल्ट की बात बहुत यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता है, बहुत ज्यादा। इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे जम्मू में इस तरह से खुलेआम आकर किसी भी युवक पर गोलियां चला देना, पहले ऐसा माहौल नहीं था, आज के माहौल से लोग आज डरे हैं, क्या कहेंगे? सर इसको एक गैंगवार के तौर पर भी कहा जा रहा है कि गैंगवार एक झूठी थ्योरी है, मैंने आपको पहले बताया। गैंगवार होते हैं कि दो तरफ गैंग, स्ट्रांग गैंग हो, एक तरफ कोई आप बिल्कुल नहीं करता, 110% नहीं करता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पे सभी मीडिया भाईजन जाए और एक बार तफ्तीश करे, इन्वेस्टिगेट करे कि वाकई ही गिटारू का किरदार ऐसा था कि वो कोई गैंगस्टर था या एक आम नागरिक था, शरीफ था। इवन की आम नागरिक से ज्यादा एक होता है ज्यादा बाबुक इंसान, वो ज्यादा बाबुक इंसान था, वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया गया। चुन्नू वाला मामला तो आपको पता है, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चुन्नू वाला मामला आपको पता है कि वो दीपक शर्मा के साथ वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। उसमें सुमित जंडियाल का क्या लेना देना? कोई कुछ भी बकवास डालते जाएगा तो उससे कोई किसी को, मेरे ख्याल में इतनी समझ तो, इतना रेशनल तो सभी है ना, इतनी तो हम भी समझ रखते हैं कि यार उस मामले का इस मामले से कोई लेना देना है। क्या आपको नहीं पता कि शुमू वाले केस में क्या हुआ था? पता है ना सबको, आपको भी। तो शुन्नू वाले केस का सुमित जंडियाल से कोई लेना देना नहीं। प्लीज देखो, पुलिस ने लोगों को ठंडा करने के लिए कोई ना कुछ कहना पड़ता है। तो वो ये बता रहे हैं कि दोनों बंदे बदमाश थे, गैंगस्टर थे, एक खत्म हो गया, कहानी खत्म। आपको लगता है क्रेडिट लेने के लिए अपने गैंग को जो है प्रमोट करने के लिए पोस्ट भी डाली जाती है? मैं इन चीजों के बारे में, इस माइंड सेट के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। पुलिस को कार्रवाई इस तरीके से करनी चाहिए कि ताकि कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा हो और जो आम शहरी है वो सिक्योरिटी के साथ बिना डर के जी सके। आज वहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, हर घर में हर माँ को ये दहशत होगी कि मेरे बच्चे के साथ भी, मेरे बच्चे के साथ अगर जीवल चौक में ऐसा हो सकता है, वो तो घर में भी सेफ नहीं है। तो ये जिम्मेवारी पुलिस की बनती है, मेरी या हमारे लोगों की नहीं बनती। ये सवाल आप पुलिस से करिए। अभी तक पकड़ा कोई भी नहीं गया, पुलिस से लगी हुई है। मैडम जी, ये सारा काम पुलिस का है, ये सारे क्वेश्चन पुलिस का कीजिए। हमारा ये हमारा आपसे हमें बताने का मकसद ये था कि शरीफ आदमी था, नाजायज उसको मारा गया, 5 साल की बच्ची है वो रह गई है, ठीक है, बहुत ही दुखद घटना है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? हम देख रहे हैं जितने आप लोग इसके लिए यहाँ पर खड़े हैं, मैं नहीं, पूरा बीजेपुर जाओगे तो आज सारी दुकानें बंद है। अभी संस्कार के बाद, इसके बाद आप लोगों का क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है? क्या कुछ हम हाथ जोड़ के और बड़े ही शांतिमय तरीके से पुलिस को यही कहेंगे और आप भाइयों से भी यही कहेंगे, उसके ऊपर जो लांछन लगाया गया है गैंगस्टर का, वो सरासर गलत है, उसे हटा दीजिए। ये स्थानीय लोग कह रहे हैं, यही हमारे प्रति, यही उसको श्रद्धांजलि है, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। सुमित जंडियाल जी की 5 साल की बच्ची इस समय आप देख रहे हैं सुमित जंडियाल के परिवार नहीं बल्कि गांव के जो स्थानीय लोग हैं सुमित के यहाँ पर आए हैं और एक बड़े मुश्किल है बड़ी संभालना गया बड़ा, और उसको तो बताया भी नहीं अभी तक, 5 साल उनकी पत्नी को भी नहीं अभी तक नहीं बताया। अभी टक्करें नहीं मारी और इधर गिर गई थी, अभी तक तो घर में बताया भी नहीं उसको।
अभी जाएंगे तो पता चलेगा। उसकी मदर को भी नहीं पता, मदर को भी पता है, उनको हमने बताया कि वो बाहर है। ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ा पता नहीं, अभी देख रहे हैं, जाना है बस, अभी हो रहा है, निकल जाएंगे। पुलिस ने क्या आश्वासन आपको दिया है अभी तक? क्या पुलिस वालों से हमारी कोई अभी बात ही नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं, खाली मीडिया के थ्रू ही बात हुई चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस और कोई अभी बात नहीं पुलिस से। ना हमारे पास कोई आया। हाँ, हमें ये बड़ा दुख ऐसे लोगों का तो सिर्फ एनकाउंटर होना चाहिए। ये तो सिर्फ दंदली मचा रहे हैं पूरे शहर में, लोगों को डरा रहे हैं। डराने का तो कोई मतलब है नहीं है। एक शरीफ नागरिक को अगर उन्होंने मार दिया शरेआम चौक में, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सोई हुई है। उन्होंने पहले भी 2-3 एनकाउंटर करे हैं। अगर लड़कों ने, उनके जो गैंग के लड़के हैं, उन्होंने लड़कों को मारा है, उन्होंने फेसबुक में पोस्ट डाले हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, पुलिस वालों को मार दिया उन्होंने। पुलिस वाले खुद नाकाम है, नेग्लिजेंस है एक नंबर की। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है। पोस्ट पे तो खूब गैंग था, मैं नहीं बता रही कि वो शरीफ है कि सुम्मी जंडियाल वाज इज अ लेजेंड, वो लेजेंड था। वो उधर के होंगे, कोई आगे पीछे के लोग होंगे, उनके बारे में तो हमें कोई नॉलेज है नहीं है। जिसके बारे में हमें नॉलेज है, हमारा भाई था वो, जो हमारा भाई था वो एक ग्रेट आदमी था। तो ग्रेट परिवार में और कौन कौन? परिवार में उसकी एक बेटी है, 5 साल की छोटी बेटी है, उसकी वाइफ है, मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई। अकेला छोड़ गया सबको। बिल्कुल कैसे पल थे आपके उनके साथ जब बातचीत होती थी? क्या कभी क्या याद मेरा तो भाई था वो। पल वाली तो कोई बात है नहीं है, मेरे साथ तो पूरा दिन रहता था वो। बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल था? बहुत हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल। विजयपुर का क्या माहौल है? बीजेपुर में तो मार्केट बंद है अभी, जैसे हमें पता चला, क्योंकि हम तो वहाँ गए नहीं, हम तो यहीं पे थे। तो हमें तो यही पता चला कि बीजेपुर की मार्केट में, क्योंकि सारी पब्लिक उसके साथ है, पब्लिक उसी के साथ चलती है। जो जेन्युइन बंदा होता है उसी के साथ पब्लिक चलती है, ऐसे किसी का नहीं चलती। जंडियाल के साथ लास्ट टाइम बात आपकी कब हुई? मेरी उसी दिन बात हुई थी, सेम डे पे। हाँ जी, कल सुबह बात हुई। कोई थ्रेट वगैरह पहले कभी? कोई थ्रेट वाली बात तो कोई थी नहीं ना, थ्रेट वाली तो कोई बात ही नहीं, थ्रेट वाली कोई बात थी नहीं। ही वाज ए जेन्युइन पर्सन। तो जेन्युइन पर्सन के साथ कौन सा थ्रेट वाली बात है? वो लड़के आए, कहाँ से आए, उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करना था, उन्होंने अपने आप को प्रमोट। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि हम ना तो किसी फरोती लेते ना पैसा, ये हमने अपने भाई का बदला लिया है। तो किस भाई का बदला किया? पुलिस वालों ने लड़का मारा, पुलिस वालों ने मारा, उन्होंने बोला कि इन्होंने मारा। वो कैसे हो सकता है? ये तो कंट्राडिक्ट होगी ना बात। मतलब पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो तो कहीं पे स्टैंड कर ही नहीं रही। पुलिस तो कहीं पे स्टैंड कर रही, पुलिस की कोई बात जो जेन्युइन लगी नहीं रही है, कि पुलिस अपनी जगह लगी हुई है, अपना पल्ला झाड़ रही है। उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या बात करनी है और कैसे करनी है। डीजीपी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, तो उन्होंने यही बात बोली है कि ये तो एक आम गैंगस्टर था। ये तो कोई बात हुई नहीं कि शरेआम शहर में गोलियां चल रही हैं और आप गैंगस्टर बोल रहे हो। प्रयागराज जा रहे थे परिवार के साथ, घर जाते हैं कपड़े देने, लगता है इसे रैकी की गई। कोई ना कोई अपना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी इन्फॉर्मेशन वहां तक कोई इसके बारे में कोई न्यूज तो है नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या बोलेंगे। साल मई महीने में सांबा पुलिस ने इन पर पीएससी भी लगाया, जी सिपाही पर भी लगाया। हाँ जी, वो भी हुआ था उनके ऊपर। पीएससी काट कर ही आए थे। बिल्कुल पहले तो उससे 2 महीने पहले से आगे हुए थे। वो तो जम्मू में ही अब रह रहे थे 2 महीने। पुलिस ने, वो भी पुलिस को पता ही नहीं है, उन्होंने उसके खिलाफ एक भी केस नहीं मिला, तभी तो उसका पीएसए हटा। ऐसे पीएसए कहाँ हटता है? जम्मू के भी कई सारे थानों में उनके खिलाफ कोई एफआईआर। ये तो झूठी खबर है, कोई खबर कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आज हर कोई जो है विजयपुर में उनके परिवार के साथ खड़ा है। आप भी यहाँ पर आए हैं, तो परिवार में किसी को, अब माँ बाप को पता चल गया है, उनकी वाइफ को बता दिया गया है, किस तरीके से बता दिया गया है? अभी माता पिता पर क्या बीत रही है, किस तरीके से वो हार्ड है जी। ये तो ऐसा लॉस है कि जो तो अनबियरेबल है, इसमें तो कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाबाद पुलिस स्टेशन बिल्कुल चौक, वहाँ पे एमएस स्टेडियम में इतनी सिक्योरिटी लगी थी, उसके बीच में कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आप समझ रहे हैं? अगर उनके साथ ऐसा हो सकता तो जम्मू में जो आम सीट लोग रह रहे हैं, तो आप कैसे क्राइम को बढ़ता हुआ देखेंगे? सर, पुलिस का तो कोई रोल है ही नहीं ना। पुलिस ने कोई अपनी तरफ से एंड से तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अगर कोई ऐसा काम किया होता तो वो लड़के शहर से चौक में हत्याकांड करके निकल गए हैं और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता? कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। थैंक यू। फिलहाल तस्वीरें आपको मैंने दिखाई हैं, और ये तमाम लोग जो आपको दिखाए हैं यहाँ पर, ये सुम्मी जंडियाल के जो हैं वो करीबी हैं। और साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम कज़न ब्रदर्स हैं, और बाकी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसा शख्स था, वो लेजेंड था, वो लोगों की जो है मदद करता था। ऐसा कुछ था नहीं कि उसका किसी के साथ कोई गैंग हो, या फिर अगर गैंग जो बनाया जा रहा है पूरा दिया, ये भी पुलिस द्वारा जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत जो है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम जो है यहाँ पर चल रहा है। सुम्मी जंडियाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इससे जो नवाबाद की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है इस समय, और थोड़ी देर में जो है पार्थिव शव जो है वो परिवार के जो परिजन जहाँ पहुंचे हैं उन्हें जो है वो सौंप दिया जाएगा। लेकिन जीवल गोलीकांड के बाद जो है एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जिस तरीके से परिवार के बाकी लोग जो है, उनके भाई और बाकी तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं,
और वो क्लेम कर रहे हैं कि इस तरीके से एडीजीपी जो है उन्होंने जो बयान दिया है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो हमें ठेस पहुंचाई गई है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। आज फिलहाल शरेआम अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ पर जो है कड़े एक्शन की बात कही जा रही है। लेकिन एक वाकई में एक सिक्योरिटी में बहुत बड़ा मैं कहूँगा ब्रीच है, जिस तरीके से 26 जनवरी से ठीक पहले बिल्कुल नवाबाद पुलिस स्टेशन के पास जो है इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 से 4 लोग जो हैं वहाँ पर ना ही उनको किसी का डर था, ना उन्होंने नकाब पहने हुए थे, शरेआम गोलियां चलाई और उसके बाद उस शख्स को घायल अवस्था में मार छोड़कर वहाँ से फरार। और वहाँ पर जब तक जो है जीएमसी के अंदर सुमित जंडियाल को लाया जाता तब तक जो है उनकी दुखद मृत्यु जो थी वो हो गई थी। डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि वो ब्रॉड डेड जहाँ पर लाए गए हैं। फिलहाल अभी इनकाउंटर जो है जो हुआ उस वहाँ पे जो गोलीकांड हुआ उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं। इस समय आप जो तमाम लोग जो देख रहे हैं ये बीजेपुर के स्थानीय निवासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो हर कोई यही कह रहा है कि वो शख्स जो था वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर था उसका और पीएसए भी जो लगाया गया था कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले उनके ऊपर वो भी जो है पुलिस द्वारा जो है एक कहें तो एक साजिश के तहत लगाया गया था। इसके बाद उन्हें जो है वो बाहर भी वो छोड़ दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी एक बड़ा चैलेंज जो है पुलिस के लिए है, जिस तरीके से शरेआम 26 जनवरी से ठीक पहले जो है सिक्योरिटी में एक बड़ा लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जिसके बाद अब एक गोलीकांड के बाद जो है 3 लोग जो है वो दिखाई दिए हैं। तो इस समय तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो रखे साथ शो में लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।